अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें एवरीवन। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके, सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन एवरीवन? मजा आ रहा है 6 PM ट्रेनिंग्स लेके, मॉर्निंग डोज सेशन लेके? मॉर्निंग डोज सेशन कैसा जा रहा है आप सभी का? होपफुली सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा इंशाल्लाह। गुड इज गुड। कोई ऐसा तो नहीं आप में से जो सुबह का ले लिया तो शाम का ना लिया, शाम का ले लिया तो सुबह का ना लिया? बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस एंड आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको मॉर्निंग डोज भी सेशन अटेंड करना है एंड आपको 6 PM भी अटेंड करना है। एंड जो बिल्कुल न्यू वर्कर्स, न्यू ट्रेनर्स हैं हमारे, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू ट्रेनिंग जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो नाइट का हमारा 6 PM भी सेशन अटेंड करेंगे। ओके एवरीवन? ओके, सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? तो हरी एवरीवन, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, नोटबुक ले आए, पेन ले आए, ताकि आप बेस्ट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। आज का हमारा सेशन एक स्किल के ऊपर होने लगा है एंड वो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो हरी एवरीवन, जस्ट 20 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी से हुए, अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, डन। ओके, लॉट ऑफ मेंबर्स हैव डन। तो मैं आपको ना अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, अपनी लाइफ से बिकॉज स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ की जो स्टोरी होती है तो वही हमारा एक एक्सपीरियंस होता है जो हमारा गुजर चुका होता है। एंड आई रिमेम्बर आई वॉज इन 9th क्लास। मैं जब 9th क्लास में थी, लगभग अभी से 4-5 साल पहले की बात है। तो मैं जब 9th क्लास में थी तो 9th क्लास में, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हमारे ना बायो के जो टीचर थे, उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दे दी। उन्होंने हमें एक टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक था, उसके ऊपर उन्होंने ना हमें बोला कि आप सभी ने ना एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आनी है एंड आपका एक बोर्ड के ऊपर टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसके स्पेसिफिक उन्होंने मार्क्स रख दिए, 10 नंबर, 20 नंबर, तो आपके उसमें मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, आपके मार्क्स होंगे बकायदा। तो एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और मैं तो बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर एक्साइटेड हुई कि मैं प्रेजेंटेशन कंडक्ट करने वाली हूँ और मैं पूरी क्लास में सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगी। बिकॉज मैंने नया नया अकेडमी जाना स्टार्ट किया था एंड ये मेरी अकेडमी की प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी क्लास में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को कवर करूंगी, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मेरी होगी। एंड मैं अपनी सारी की सारी प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में कवर करूंगी, हालांकि आई नो वेरी वेल कि मैं इंग्लिश के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं अभी भी इतना ज्यादा नहीं हूँ, और उस टाइम पे तो यू कैन इमेजिन, ठीक है, कि उस टाइम पे क्या था। आई गेस ये 2014 की बात है, बल्कि नहीं, सॉरी सॉरी, 2014 की नहीं है, 2018 की बात है। तो मैंने इस चीज को बहुत घर में आके प्रिपेयर किया, उस टॉपिक की बकायदा पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की एंड फुल ऑन इंग्लिश के अंदर मैंने रेडी किया उसको, सेशन को प्रिपेयर किया मैंने, बल्कि उसकी डायग्राम भी बनाना रेडी की। मैंने कहा मैं डायग्राम भी बोर्ड के ऊपर बनाकर समझाऊंगी, अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। प्रेजेंटेशन डे आ गया। जिस दिन प्रेजेंटेशन डे था, तो प्रेजेंटेशन डे पे फर्स्ट जो है मेरी फ्रेंड की थी बारी एंड सेकंड बारी मेरी आ गई। तो मेरी फ्रेंड ने अच्छा कंडक्ट किया, बट मैं उसको बोल रही थी, मैं सोच रही थी अपने माइंड के अंदर कि ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगा रही, मैं इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लगाऊंगी। एंड मैं रट्टा लगाई जा रही हूँ, मैं रट्टा लगाई जा रही हूँ, मैं जो भी अपने पॉइंट्स लिखे ना, मैं उसको रेडी किए जा रही हूँ, जो लिख कर आई थी मैं उसको याद किए जा रही हूँ कि मुझे कोई पॉइंट भूल ना जाए। अब क्योंकि वो मैंने रट्टा लगाया हुआ था, तो मैं जब मेरी बारी आई, मुझे उन्होंने बुलाया कि उमायम इरफान आप आए, अब नेक्स्ट आपकी बारी है। तो मैंने गई एंड वहां पर जाकर मैंने अपना टॉपिक लिखा कि टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज दिस। जो भी टॉपिक था, आई गेस ब्रेन सिस्टम था, 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के एंड मे बी ब्रेन का था। तो मैंने टॉपिक लिखा एंड टॉपिक लिखने के बाद मैंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। दिस साइड हुमायूं इरफान, आई एम इन 9th क्लास, और जो भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं चुप, आई वॉज लाइक जिसको बोलते हैं साइलेंट हो जाना, ठीक है, वो हो गया। मुझे मेरा पॉइंट ही भूल गया, मुझे अपनी पहली लाइन प्रेजेंटेशन की भूल गई कि मैंने पहली लाइन कौन सी थी जो मैंने याद की थी। मुझे मेरी क्लास फेलोज बोल रही है, कहो बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो, एंड मैं चुप, बिकॉज मुझे भूल गया था, मुझे सब कुछ भूल गया था जो मैं याद करके आई थी। मैं जो पूरे 2 पेजेस की प्रेजेंटेशन अपनी तैयार करके उस टॉपिक के ऊपर मैं आई थी, मैं बिल्कुल भूल गई।
और हम इस तरह का कोई स्टूडेंट आता होता था ना हमारी क्लास में, तो यू नो वेरी वेल, अगर आपने भी कभी देखा हो तो हम हंस पड़ते हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट के ऊपर जो बोलते हैं कि सर मुझे बस पहला वर्ड बता दे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ क्लास के अंदर कि आपको किसी ने बोला सर मुझे बस पहला वर्ड बता दे, जस्ट पहली लाइन बता दे? एंड उस टाइम पे मेरे ऊपर ये गुजरा, ठीक है, मेरे ऊपर ये गुजरा कि मुझे पहला वर्ड ही भूल गया, और मैं मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं उनको बोलूं कि मुझे पहला वर्ड बता दे। लेकिन मैंने उनको बोला सर ये वाली जो पहली लाइन है ना प्लीज मुझे बताइएगा। तो उन्होंने मुझे पहली 2-3 वर्ड्स बोले, तो मैंने कहा ओह यस ओके, तो मैंने उसको रटा, पूरी लाइन को मैंने बोल दिया, एंड अगला फिर मुझे भूल गया। तो मैं नील खड़ी थी, मैं उसके ऊपर बोर्ड के साथ मैं नील खड़ी थी, और हमारी क्लास में कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे, 6-7 स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैंने जो चीज रट्टा मारी थी, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो चीज मैंने बार बार रिपीट नहीं की थी, मैंने, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इस वजह से जो मेरा रट्टा था वो मेरा फॉरन माइंड से निकल गया। और ये चीज पहले कभी सुनी थी कि जब रट्टा मारते हैं तो वो भूल जाता है, तो वो मेरे साथ गुजरी, एंड मेरा पूरा दिन बहुत एम्बैरेसमेंट के अंदर गुजरा, कि जो मैंने अपना एक माइंड बनाया हुआ था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, एंड मुझे अकेडमी के अंदर आई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो मैं अपना इमेज बहुत अच्छा बनाऊंगी कि मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ। एंड एक्चुअली आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, मेरे 91% मार्क्स थे। तो मैं जो अपना एक इमेज बनाने के लिए गई थी वो मेरा फौरन ही डाउन हो गया। सो द थिंग इज दैट कि हमारी लाइफ के अंदर जब हम अपनी स्किल्स को डिवेलप करते हैं, ठीक है, एक होता है कि हम सोच रहे हैं अपनी स्किल्स को डिवेलप करने में, और एक होता है प्रैक्टिस करें डिवेलपिंग के लिए। सो यहाँ पे आपकी स्किल्स को डिवेलप करने के लिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। राइट नाउ मैं कंडक्ट करती हूँ सेशंस को ऑल ओवर द पाकिस्तान लेवल के ऊपर, मैं सेशंस को कंडक्ट करती हूँ, एंड मैं कभी भी अटकी नहीं हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस होती है, आज का जो मैं सेशन अभी कंडक्ट कर रही हूँ, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैं जस्ट अपने नॉलेज का स्टार्टअप ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट कन्वे करेंगी मुस्कान मैम, हमारी मेरी टीम की लीडर है, शी इज अ ग्रेट लीडर, एंड बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस ली है। सो हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, हमारी हाउसवाइफ जो होती हैं, एंड जो लोग जॉब करते हैं, तो कुछ स्किल्स होती हैं जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गो थ्रू करनी होती है, जिस स्किल का नेम है प्रेजेंटेशन स्किल, कि जब आप किसी को अपने बिजनेस प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करे हो, तभी तो वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अब आपको 90% वर्क डन करके दिया जा रहा है, 90% तो मेरी खुद की ट्रेनिंग है जो आपने आगे अपने पर्सन को कन्वे करनी है, अटेंड करवानी है, बट जो 5 to 10% है वो तो आपने खुद कंडक्ट करना है ना। तो वो जो 5 to 10% आपने खुद कंडक्ट करना है, ठीक है, 5 to 10% वो आपने इस तरीके से कंडक्ट करना है कि आपने अपना 1000% देना है उसके अंदर, ठीक है, आपने अपना 1000% उसके ऊपर देना है। जब आप उसके ऊपर अपना 1000% देंगे तो आप ज्यादा बेस्ट वे में अपनी जो आपका पॉइंट होगा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड पर्सन भी इंस्पायर होगा, जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें आती हैं। ओके, सो आज का पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टॉपिक कोई भी सिलेक्ट करते हैं ना, कोई भी टॉपिक है हमने कन्वे करना है अपने पर्सन को, तो वो टॉपिक जब तक हम अच्छे से कन्वे नहीं करेंगे, तो क्या हम उसको बिजनेस प्लान अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? डेफिनेटली नो, हम नहीं कर सकते उसको कन्वे। क्या वो हमारे बिजनेस प्लान को ज्वाइन करेगा? जब हमने उसको अच्छे से बताया नहीं है, आप उसको बता रहे हो उमाई मैम ये, उमाई मैम वो, उमाई मैम की ये ट्रेनिंग अटेंड करो, उमाई मैम का ये सेशन बहुत अच्छा है, उमाई मैम का ये देखो, वो उमाई मैम से तो मोटिवेट हो गया, ठीक है, बट उसको आपसे भी तो कुछ चीजें चाहिए ना, आपकी भी तो कुछ स्किल्स वो देखेगा तो आपके डाउन में आएगा। तो आपने खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ओके, एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, इसके अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ये एक्सप्लेन करेंगी हमारी ग्रेट लीडर टीम की, शी इज अ सुपरवाइजर मुस्कान मैम। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज वेलकम एवरीवन, प्लीज वेलकम, चैट बॉक्स के अंदर वेलकम टाइप करें। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम टोटली फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके वार्मिंग वेलकम के लिए। एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, वो आपसे स्किल्स सीखने के लिए रेडी है कि आप उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्सप्लेन करें कि प्रेजेंटेशन स्किल्स किस तरह हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन दें तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो पर्सन है वो अच्छे से कन्वे हो जाए, उसको हमारी बातों की अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी थैंक यू मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब?
सो जैसे कि मैम हुमायूं ने मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था दैट आई एम मुस्कान फातिमा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गेम चेंजर्स 23 एंड मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ मेरी स्टडीज भी कंटिन्यू है। आई एम मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्टूडेंट एंड देन फॉरएवर के साथ साथ मुझे 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 6 फिगर अर्नर नाउ, ठीक है। तो आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। सो अक्सर ना लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर पाते किसी से भी, चाहे हम अपने माइंड में जितनी भी प्रिपरेशन करें, बट किसी को जब फेस करते हैं भूल जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या किसी ने आउट ऑफ सिलेबस जाके सवाल कर लिया तो फिर तो हम बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं कि क्या जवाब दो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर, ठीक है। कि आप अपने आपको ना इतना ओवर थिंक करने लगते हो ना, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊं, आप इतना ज्यादा, जैसे मैम ने अभी अपनी स्टोरी भी बताई कि वो रट्टा मारे जा रही थी, बार बार उस चीज के बारे में सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी, ओवर थिंक करे जा रही थी, तभी जाके उनसे एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि कभी भी ओवर थिंक ना करें, ज्यादा अपने आप पे प्रेशर ना डाला करें, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे कि क्या मेन पॉइंट आते हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। बिकॉज जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आते हो ना, सबसे मेन चीज आती है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से प्रेजेंट करो, ठीक है। क्योंकि सामने वाला पर्सन है, उसे कुछ नहीं पता है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप उसे जो बताओगे, जैसे बताओगे, वो वैसे समझेगा, ठीक है। अगर आपने अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दे दिया तो फिर तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपका रिजल्ट ही आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह है, किस तरह से उनसे अपना बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात कर लेते हैं कि आपने अपनी ऑडियंस को फेस कैसे करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी पर्सन के आगे। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑनलाइन के बारे में या सिर्फ ऑफलाइन के बारे में बताया जाएगा। जो पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है, वो दोनों पे अप्लाई होते होंगे, दोनों के ऊपर है कि आपको जो लगता है कि हमें ऑफलाइन के अंदर मदद करेंगे, आप वहां पर यूज करें, जहां पर आपको लग रहा है कि हमारे ऑनलाइन के अंदर ज्यादा मैटर करते हैं तो वहां पर यूज करना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जो आ जाता है ना कि आपके अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से एनहेंस करना है और किस तरह से आपने किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो पहले मुझे बताया कि आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके। सो हाउ कैन यू फेस योर ऑडियंस और अ प्रोस्पेक्ट, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है, आपने अपने मेन पॉइंट्स की ना लिस्ट बनानी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये आ जाता है कि आपको जब आप किसी से भी फर्स्ट टाइम पे चाहे कॉल पे बात कर रहे हो या फिर आप उनसे फेस टू फेस बात कर रहे हो, अपने अपने मेन पॉइंट की लिस्ट बना लेनी है। सेकंड पॉइंट आपका आ गया बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप को एनर्जेटिक दिखाना है। एंड देन थर्ड पॉइंट, एक्ट लाइक यू आर डिस्कसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट ये आ जाता है। अब हम इसके ऊपर ना थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं कि हमें मेन पॉइंट किस तरह से बनाने हैं, देन क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट के लिस्ट के अंदर ना आ जाता है, जैसे आपने फर्स्ट पर्सन से कॉल पे बात करनी है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम उससे बात कर रहे हो, आपने अपना इंट्रो देना है, ठीक है। आपने उससे थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताना है कि आपकी क्या वर्किंग है, आपकी कम्युनिटी किस चीज के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, उस चीज के बारे में बताना है। तो कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो, आपने सेशन के बारे में उसे बताना है कि हमारी ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, अपने लीडर से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स की आपने लिस्ट बना लेनी है, जो कि एट द टाइम आपको ये ना लगे कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि होता है कभी कभी, अक्सर स्टार्टिंग में मेरे साथ तो ये होता था कि मैं तो भूल जाती थी कि ना, अच्छा किसी को बता दिया एंड देन फर्स्ट सेकंड कॉल के ऊपर ये होता था कि कभी मेंटरशिप के बारे में नहीं बताया, कभी सेशन के बारे में बताया। तो इसकी लिस्ट बना ले, जब मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट करी, ये बहुत मेरे लिए तो हेल्पफुल रहा था कि क्योंकि सबसे एक ही आपने बात करनी, आपका बिजनेस सेम ही है सबके लिए, ठीक है। एंड देन सेकंड पॉइंट आपका आ गया बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट क्योंकि आपको ना, इधर मैं ये एडवाइस दूंगी, कभी ये ना सोचे कि सामने वाले पर्सन को कुछ पता है, सही, उसे कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात है, अगर उस पर्सन को नॉलेज हो, अगर उसे सब कुछ पता हो तो वो इस बिजनेस का पार्ट होते,
कभी भी ये ना सोचे कि उससे सब पता है या मैं उसके आगे गलती कर दूंगी या कर दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा कभी ना सोचे। सोचे मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं अपनी फील्ड में मास्टर, ठीक है, और जो मैंने उसे बताना है उसका वैसे वो चीजें समझनी है। तो ये एक चीज हो जाती है। आपने कभी भी अपने माइंड के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना कि मुझसे गलती नहीं होगी, गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपकी। एंड देन थर्ड पॉइंट, एक्ट लाइक यू आर डिस्कसिंग। कभी भी ना कॉल के ऊपर हैं या फिर आप ऑफलाइन के अंदर भी होते हैं, जब आप किसी के सामने फेस टू फेस भी होते हैं ना, ये ना करा करें कि बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, अच्छा हमारा प्लान ये है, हमारा मार्केटिंग प्लान ये है, प्रोडक्ट्स ये हैं, ये सारी प्राइसेस हैं, ये सारी चीजें हैं, किस तरह की ज्वाइनिंग होती है, नहीं, कभी भी वर्क नहीं करता। मेन चीज मैटर करती है कि आपके अपने पर्सन को ना इंटरेक्शन उसके साथ कैसे करना है, किस तरह से उससे भी अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ना इवॉल्व करना है, ठीक है। जब आपके साथ वो इवॉल्व होगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, आप उसके जवाब दोगे, वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये एक सेकंड चीज आपकी आ जाती है कि जो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड देन इसके अलावा तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि आपके अपना आई कांटेक्ट वगैरह मैटर करता है, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। आई होप सो वहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड देन हमारा एक और जो टॉपिक आ जाता है वो आता है एथिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। एथिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन में आपकी आ जाती है चार चीजें कि आपसे अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से आप ना एक फॉर्मल वे के अंदर खुद को शो करते हो। ये चीज हमेशा याद रखें, कभी भी आपकी ना ये मैटर नहीं करता कि आपके सीनियर क्या कर रहे हैं, आपके सीनियर किस लेवल पे हैं, आपकी कम्युनिटी कितना कुछ अचीव कर रही है, या आपकी कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो, मैटर करते हैं उस पर्सन के लिए हमेशा आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको देख के ज्वाइन कर रहे हैं, आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी टीम का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप सबसे ज्यादा मैटर करते हो, खुद को ना रिप्रेजेंट करना सीखें, मेन चीज ये। तो एथिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन का सबसे मेन पॉइंट आ जाता है आपका आई कांटेक्ट, ठीक है। अब आई कांटेक्ट जो होता है ना, एक आपकी ना अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने किसी के ना, अगर किसी के साथ कनेक्ट करना है ना, अगर आप उसकी आंखों में देख के बात करते हो तो बंदा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, सही। ये ऑफलाइन के लिए हम अगर देख रहे हैं, जब आप कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में अपनी में आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी कोचिंग में प्रेजेंट कर रहे हो, कॉलेज के अंदर प्रेजेंट कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आप कर रहे हो, जब आप उनसे आई कांटेक्ट करके बात करते हो ना, वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें पता है ये बंदा मुझे देख रहा है, मैंने इधर उधर नहीं देखना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, ठीक है। तो मेन चीज आपके आ गया आई कांटेक्ट, ठीक है। एंड देन आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है स्माइल, ठीक है। अपने फेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका मुंह सड़ा हुआ दिख रहा है, अगर आप खुद से पैशनेट नहीं हो उस चीज के अकॉर्डिंग, जो चीज आप उस आगे वाले को कन्वे कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस से अपनी वर्किंग से अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आगे किसी को कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है, कैसे किसी को भी आप कह सकते हो कि हाँ ये आपके लिए अच्छा है। तो हमेशा अपने फेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखें, स्माइल रखें, ठीक है। हाँ, इधर एक चीज आती है, जब आप कॉल पे बात करें, कॉल के ऊपर आपकी वॉइस मैटर कर रही है और कुछ मैटर नहीं कर रहा, कि आपकी वॉइस अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव ना है, एनर्जेटिक तो होनी ही चाहिए, एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस से कितने ज्यादा खुश हो, अपनी वर्किंग से आप जस्टिफाई हो, आप अपने अंदर खुश हो कि हाँ हम सही जगह पे अपना टाइम दे रहे हैं, हम सही जगह पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स सीख रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है यहाँ पर बॉडी जेस्चर, ठीक है। आपका एक गुड बॉडी जेस्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठे हुए, ऐसे खड़े होकर बात करो, या ऐसे आपने हाथ बांध लिया, या फिर आपने कंधे झुका लिए, या फिर आप इस तरह कुछ पर्सन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्कूल की ही हम प्रेजेंटेशन की बात करें या यूनिवर्सिटी में हम कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि हम अपनी जगह को कवर नहीं करते, हमारे लिए देखा जाए पूरा स्टेज होता है, बट फिर भी कुछ पर्सन होते हैं एक ही जगह पे खड़े होते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, इतना अच्छा इम्पैक्ट उनका नहीं रहता। ऐसा ही है ना, आप सबने इस चीज को देखा होगा अपनी क्लास में, अपनी यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, कहीं ना कहीं, कि जो पर्सन होते हैं एक जगह पे आए, बोला और चले गए, क्या उनका कोई अच्छा इंप्रेशन रहता है, क्या हम उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। खुद से बताएं, क्या उसकी बात बंदे की पूरी सही से सुनते हैं, चाहे जितना भी अच्छा टॉपिक हो, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, बट अगर वो बंदा खुद से एनर्जेटिक ना हो तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे कभी, कभी भी तवज्जो देंगे उनकी बात पे? ओके, सो पर्सन के मैसेज आ रहे हैं, नो, ठीक है। ऐसा ही है, कभी नहीं, मैं तुम्हें ना दूं, कोई नहीं देता, हमें हमेशा वो चीज अट्रैक्ट करती है जिसके अंदर मजा आ रहा हो, ठीक है। तो हम अपनी बॉडी को ना हमेशा ओपन रखें,
सही। अपनी बॉडी को हमेशा से ना ओपन रखें कि हाँ हमने सही तरह से बात करनी है। कुछ पर्सन होते हैं घबराने लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं, ठीक है, किसी किसी की आवाज होने लगती है खराब ना, थोड़ी सी दबी दबी सी होने लगती है, तो इस चीज पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओके। सो एक पर्सन का क्वेश्चन है, सम पीपल स्टार्ट शिवरिंग आफ्टर गेटिंग ऑन अ स्टेज, व्हाट यू सजेस्ट फॉर दैट। ओके, सो व्हाट यू सजेस्ट फॉर जो पर्सन होते हैं ना कि जिन्हें एंजाइटी थोड़ी सी होने लगती है, थोड़ा सा ना कंफ्यूज होने लगते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले घबराने लगते हैं, ठंडे पसीने आने लगते हैं, पेट में थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है, तो उनके लिए ना मैं कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बता रहे थे कि आपके साथ जब ये चीज हो रही होती है ना कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हो, डर रहे होते हो, अब ये बुरी बात नहीं है, ये चीज याद रखें। वो पॉइंट उनका मुझे इतना क्लिक किया था ना कि उन्होंने कहा अगर आप डर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो, आप खुद की नजर में नहीं खराब होना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे मुझसे कोई गलती हो, तब भी आप डर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को एक तो ये कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना ले कि हम डरते हैं, सही। और जब ये हालत हो रही होती है ना, एट दैट टाइम ना अपने अंदर ना ये ना सोचे कि अच्छा मुझे ठंड हो रहा है, अच्छा गलत हो जाएगा, नहीं, ये सोचे कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, सही। कि अच्छा मैं जब घबराता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, मैं जैसे मैं अपना बताऊँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे ना थोड़ा सा पसीना ज्यादा आने लगता है, मुझे स्वेटिंग होने लगती है, मुझे थोड़ा सा हाथों के ना टिंगलिंग फील होने लगती है कि थोड़ी सी गुदगुदी सी ना, इस तरह से, ठीक है। तो अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उस चीज से कि मैं किस चीज से डर रही थी या किस चीज से मुझे घबराहट हो रही थी, उस चीज का आपसे माइंड ही हट जाएगा, एंड देन आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करने में लगते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है मेरे अंदर, ठीक है। देन फिर वो कुछ देर में ठीक हो जाएगा, और तब तक आप कुछ स्टेज पे पहुंच चुकी होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें ओके, होप सो क्लियर हुआ होगा एंड आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारे गुड बॉडी जेस्चर के बाद हमारा एक और पॉइंट आ जाता है एथिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। जब आप ऑफलाइन अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो या फिर चले आप जूम मीटिंग के अंदर भी कर रहे हो ना, जब आप मीटिंग के अंदर भी आते हो तो आपका ना ऐसा ना हो कि आप बस ऐसे उठ के बैठ या फिर कुछ अलग सा ही पहन लिया, कुछ होते हैं कि चमक धमक सा या कुछ इस तरीके से, नहीं। आप कहीं पे भी चाहे मेल्स होते हैं इसके अंदर होता है थोड़ा फॉर्मल वेयर की तरफ चले जाते हैं, फीमेल्स होती है लेकिन अगर कोई ना करता, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर वो डिपेंड कर सकते हैं कि हमने शलवार कमीज अपने तरीके से पहन लिया है, देन कुछ होती है जो अबाया पहन रही होती है, स्कार्फ वो अपना अच्छे से स्कार्फ मान रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल अबाया पहन रहे हैं। अबाया के अंदर ये है कि फिटेड अबाया ना हो, सही, फिटेड अबाया के अंदर बहुत बुरा लगता है, एंड देन प्रिंटेड अबाया अच्छा नहीं लगते हैं। आप फॉर्मल जो बेसिक कलर्स होते हैं कि आपने न्यूड कलर ले लिया, ब्लैक कलर ले लिया, ब्राउन कलर ले लिया, उस पर आपने स्किन कलर का स्कार्फ मान लिया, अगर आप नकाब भी कर रहे हो तो आपने ब्लैक मास्क पहन लिया, मास्क से बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। अगर आप नकाब भी करे, हमारी टीम के अंदर से सारे पर्सन वर्क कर रहे हैं जो मास्क लगा के वर्किंग करें एंड दे आर वर्किंग, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करें उनके। आप लोग देखिए, हाँ एक चीज है जब आप अपने मास्क लगा के वीडियो बना रहे हो अपने बिजनेस के रिलेटेड या कुछ भी है, एट दैट टाइम ना आपकी हैंड कम्युनिकेशन ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपकी हैंड मूवमेंट ना ज्यादा अच्छी हो उसके अंदर, ये नहीं है कि आप जस्ट मास्क लगा के या नकाब पहन के खड़े हो तो आप जस्ट बोले जा रहे हो, आप कोई मूवमेंट करे, तब थोड़े से अपने हैंड जेस्चर के ऊपर आप फोकस करने की, हमने अपने हाथ को थोड़ा सा करना है, हाथ के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रही है तो कोई वैसा पॉइंट करें, इसी प्रॉपर एक आप ले सकते हो डिटेल के अंदर, आप यूट्यूब पे मटेरियल भरा पड़ा है वहां पर देख सकते हो, ठीक है। सो होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ओके ठीक है। ओके सो अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स की तरफ से, ठीक है। द थिंग इज कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि डिटेल के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करते हैं, क्योंकि फिर तो ये टॉपिक इतना बड़ा हो जाने वाला है ना, इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा ना कि काफी कुछ है, और वो ऐसा ना सोचे कि आपको सीखने को नहीं मिलना है, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा आफ्टर यू आर कंप्लीटिंग योर एएस लेवल, ठीक है। जब एएस लेवल पे आप लोग आएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल के अंदर पता चलेगा। सो अब आ जाते हैं हम कुछ की पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे की पॉइंट के अंदर आता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सही। चाहे आपका वो ऑफलाइन के अंदर हो या चाहे वो आपका ऑनलाइन के अंदर, ठीक है, हमेशा ना अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, ये ना सोचे कि हमसे गलती हो रही है कुछ भी, डोंट ओवर थिंक, ठीक है, जो मैंने पहले पॉइंट के बता चुकी। एंड देन सेकंड चीज ये है कि आपके पास एक रोड मैप आपके पास क्लियर हो, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, एंड देन फिर मैं इसको डिटेल के अंदर क्लियर कर देती हूँ।
ओके ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से 2 सेकंड के अंदर ले लिया। ओके ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन हमारे एक ये चीज हो गई। एंड देन सेकंड चीज आपकी आ जाती है कि आपका रोड मैप, ठीक है, अपने ना पूरे सिस्टम को अपने पास ना पॉइंट्स बना के रखें कि हमने क्या चीज किसके बात करनी है, किस तरह से हमने लेके चलना है, ठीक है। फर्स्ट कॉल हमने करी है, सेकंड हमने क्या स्टेप उसके बाद करना है, उसके बाद का क्या स्टेप है, ये सारी चीजें आपके पास रोड मैप माइंड के अंदर आपके क्लियर हो, या आपके पास मेन पॉइंट आप बना लें, ठीक है। कि जब आपने किसी पर्सन से की पॉइंट दोबारा दिखाएगा, ओके मैं दिखा दूंगी एट द एंड, ठीक है। सो उसकी फिक्र ना करें, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके, वो भी आप एट द एंड आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी। सही, तो रोड मैप आपके पास क्लियर हो कि आपने किस तरह से पर्सन को लेके चलना है, ठीक है। कब उसे क्या सेशन आपने प्रोवाइड करना है, कब उसने आपने उसके सीनियर से बात करवानी है, कब आपने उसको अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है, कब आपने अपने मार्केटिंग प्लान से इंट्रोड्यूस करवाना है। ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि आपने कब किस तरह से लेके पर्सन को चलना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है नो योर लिसनर, ठीक है। जिससे आप बात कर रहे हो ना उसके बारे में जानना भी जरूरी है, सही, चाहे आप वो ऑफलाइन में जा रहे हो ऑनलाइन में जा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे अपना बॉन्ड इतना अच्छा क्रिएट करें कि उससे उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने, और कुछ ये नहीं क्या डिटेल के अंदर बेसिक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, क्या है, ठीक है। एंड देन कोई जॉब करते हैं नहीं करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह का थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड है, क्या ड्रीम्स है, ठीक है। मेन चीज तो ये मैटर करती है ना, हमारे बिजनेस के अंदर ड्रीम्स बहुत मैटर करती है। लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं या नहीं, ठीक है, या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन वाले हैं कि बस आएंगे कुछ कमाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म विजन वाले चाहिए, और क्योंकि फॉरएवर में काम भी लॉन्ग टर्म वालों का है, ठीक है, जो बहुत कुछ सोच के आए हुए हो तभी वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे, सही। तो ये चीज आपने थोड़ा सा उनके बारे में जानना है कि उनका माइंडसेट कैसा है, या इस बंदे का अगर माइंडसेट नहीं है बिजनेस माइंडसेट तो हमें किस तरह से बिल्डअप करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने थोड़ा सा लिस्टर के बारे में जाने, जिस पर्सन से आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जाने, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकंड पॉइंट खुद ब खुद ये आ जाता है, बी एन एक्टिव लिसनर, ठीक है। ये ना बने कि हमने ही बोलते बोलते जाना, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं, सामने वाला पर्सन भी कुछ बोलना चाहेगा, वो भी चाहेगा कि उसकी भी आप कुछ सुनो, ठीक है। उसके बारे में वो आप उसके बारे में जान रहे हो, वो भी तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेगा, तो वो कुछ सवाल करेंगे। अब यहाँ पर वही पॉइंट आ जाता है कि कुछ पर्सन का होता है, मेरी टीम के अंदर भी एक आध का होता है कि स्टार्टिंग के अंदर कि किसी ने कुछ अलग से सवाल कर लिया, अगर वैसा एक्सपीरियंस ना रहा हो तो देवर लाइक मैम क्या जवाब दें, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो चुप हो गई थी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस चीज के अंदर हमें थोड़ा सा करना होता है कि ना आपके उसकी बात सुनिए पर्सन की, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव होकर सुने कि क्या वो सवाल करें, उस चीज से घबराए नहीं, सही। एक चीज मैं बता दे रही हूँ, कभी भी अगर उस पर्सन को प्रॉपर नॉलेज होती है तो वो बिजनेस का पार्ट होती है, ठीक, क्योंकि ये होता है कि काफी पर्सन आपको ऐसे भी मिल जाते हैं कि वो कहते हैं हमें तो सब पता है, ये तो बंदे जुड़वाने वाला काम है, ये तो वैसा काम है, ये तो वैसा काम है, ठीक है, ये ऐसी कंपनी है, वो अपने में ओवर बनने लगते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखें कि अगर उनको प्रॉपर नॉलेज होती ना, ट्रस्ट में अगर उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है तो वो इस बिजनेस का पार्ट होते, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इधर से सुन ली उधर से सुन ली, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट उन्होंने अपने माइंड में बना लिया, और वो ऊपर से आपके ऊपर बनेंगे हमें तो सब पता है, हमें तो ऐसा है, हमें तो वैसा है, ठीक है। तो उनको कहें कि आप हमें बात पता है, ठीक है, अच्छा आपको क्या पता है, सही, तो उनका सुने। अब वो जो बता रहे हैं ना, आप बिलीव में आपको उनके सवाल के अंदर ही ना आपको उनके जवाब भी मिल जाएंगे, ठीक है, कि आपने क्या जवाब दिया। उनके सवाल ही ऐसे होते हैं, कुछ ना उनका पॉइंट ऐसा होता है कि उन्हें किसी ने गलत गाइड कर दिया होता है, या वो मिस गाइड हो जाते हैं, या गलत इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं, ठीक है। तो उनका जब आप सुनेंगे ना आराम से, तो खुद ब खुद आपको उनका जवाब भी देना आ जाए, सही। मेन चीज मैटर करती है काम रहे, ठीक है, अपने ऊपर ना ये ना करने की हावी कर ले उस सवाल को या किसी भी पॉइंट को, ठीक। जब आप ऑफलाइन के अंदर भी होते हो ना, तब तो ये होता है कि ऑनलाइन के अंदर तो फिर भी आप एक पर्सन से कर रहे हो, ऑफलाइन के अंदर आपके पास ज्यादा पर्सन भी आ जाते हैं कि आप अगर काफी ज्यादा बल्क ऑफ पर्सन को अगर आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, तो एट दैट टाइम कभी ये ना करें कि अच्छा किसी ने खड़े होकर सवाल कर लिया कुछ अलग सा, तो यू वर लाइक कि आप बाकी सबको भी नेगेटिव कर दोगे अगर आप उस वक्त में जवाब सही से ना दोगे। अगर आप उसको हैंडल नहीं करोगे उस ऑब्जेक्शन को सही से कॉन्फिडेंटली, ठीक है, ये नहीं उस टाइम में आपने अपने आप को कम कर लेना, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट ना मेंटेन रहनी चाहिए, एक लेवल वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। ओके, वॉइस नहीं आ रही, सबको क्लियर आ रही है ना मेरी वॉइस?
यस, ओके, सबको क्लियर आ रही है? जर्निश, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है। जी, काफी सारे पर्सन को क्लियर आ रही है, 90%। तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है, हो जाएगा सही। ओके, ठीक है। सो इसके अलावा ये चीज है कि आप फिर अगर उस टाइम उस पर्सन को हैंडल नहीं करोगे सही से, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, अपने स्माइल रखें अपने फेस के ऊपर, बात करें उनसे आराम से, देन आपके बाकी सारे पर्सन को भी ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ इन्होंने देखें किस तरह से हैंडल किया। एंड देन वो आपसे भी ना एक इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, कि ना अच्छा देखो इन्हें, इनके पास स्किल्स हैं, हमें इनसे सीखने में ना बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। सही, अगर हम इनसे सीखेंगे तो हमें अच्छी स्किल्स मिलेंगी, क्योंकि इनके पास खुद स्किल्स हैं अच्छी, ठीक है। तो ये चीज है। एंड देन एक और आपका इसके अंदर पॉइंट आ जाता है कि रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही, जो आपको लगता है ना कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सही, कि आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट तो बंदे के जहन में बैठना चाहिए, तो उसे रिपीट कर दो, ठीक है, या फिर सामने वाले पर्सन से पूछ लें क्लियर हुआ, ठीक है। ये चीज है सही, उससे अपने साथ ना इवॉल्व करें, कम्युनिकेशन की तरह अपने आप को प्रेजेंट करें कि वो बंदा भी आपसे बात करे, उन्हें ऐसा लगे कि आप एक पर्सन को टारगेट कर लो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल में इसमें भी मसला आता है ना कि हम बहुत सारे पर्सन से बात नहीं कर पाएंगे, आप सबको टारगेट ही नहीं करो, आप एक पर्सन को कर लो, ठीक है, कि ये है सही, किसी का एक का नाम पूछ के उनसे, जैसे कि हम, मैं इस पे एग्जाम्पल रख के आपको सारी बातें बता देती हूँ, तो आप एक पर्सन से कम्युनिकेट करोगे वो सारे आपसे रिलेट करने लग जाएंगे, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है दैट प्रोवाइड वैल्यू, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर पर्सन को कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, सही, अपनी वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है। आप अगर अपने बिजनेस के बारे में किसी को बता रहे हो, जब आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, फर्स्ट कॉल पे हो, ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी जरूरी है, ठीक है। हर सेशन के अंदर हाँ, आपने भी जो ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, हर सेशन के अंदर आपको नई बात जानने को मिलती हो, किसी के अंदर आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में जानने को मिल रहा है कि क्या क्या आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, किसी में आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिल रहा है, ठीक है, किसी में आपको वैल्यू के बारे में पता कर रहा है कि आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, किसी में आपको सीनियर्स के बारे में जानने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है कि आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ये कोई भी पर्सन है ना जानना चाहेगा, अपने मजे की बात जानना चाहेगा जिसके अंदर उसका फायदा हो, ठीक है। तो अपनी प्रेजेंटेशन को हमेशा ये ना दिखाए कि हमें फायदा हुआ, हमें ऐसा हुआ, हमें तो आपको भी ये फायदा हो सकता है अगर आप इसी तरह से लेके चलते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। Okay, ma'am. What if the is not paying attention? How to make them attentive? Okay, so जैसे ऑडियंस के अंदर होता है ना कि वो अटेंटिव नहीं होती, ठीक है, तो उसके अंदर सिंपल सी ना कुछ ट्रिक्स होती है कि आपने एक पर्सन से अचानक से सवाल कर लिया, ठीक है, कोई भी एक सवाल करिए, बाकी सब अटेंटिव हो जाते हैं। ये हमारी टीचर भी क्लास में करती थी कि उन्हें दिख रहा है ना कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे, तो वो कुछ लोग कुछ इस तरह से कर देंगे कि वो अटेंटिव हो जाए, सही। एंड देन हमारे बिजनेस के अंदर तो मेन चीज ये आ जाती है ना कि आप उनसे जब ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है, किसी से भी आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, कर रहे हो, देन आप उनसे उनके बारे में जानना शुरू करो। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्सन है, आप दे रहे हो 10 पर्सन है, ठीक है, जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो बट दे आर नॉट अटेंटिव, ठीक है, वो आप पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप उनसे उनके बारे में जानना शुरू कर दो। अच्छा आप बताएं, जैसे अगर आप मेरी जगह होते हैं, ठीक है, मैं तो इतना कुछ अचीव कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है, इतना मुझे टाइम लगा, अगर आप इस बिजनेस में होते आपको क्या लगता है, आपको खुद तक कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्या अचीव करेंगे, ठीक है। तो बाकी सब भी इस चीज के ऊपर सोचने लगते हैं, कुछ ऐसा सवाल जो सबके लिए ना एक रिलेटेबल हो जाए कि हाँ अगर ये हमसे सवाल हो तो हम क्या करेंगे, आपकी क्या टीचिंग है, सही। ये सारी चीजें। अच्छा आप इस बिजनेस में आओगे तो आप सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट को यूज करना चाहोगे, आपको कौन सा प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एलोवेरा जेल वगैरह है, हमारे फॉरएवर के इतने प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, सही, उसके बारे में तो नेचुरली प्रोडक्ट्स है ना, एलोवेरा और हनी के फायदे किसको नहीं पता है, सबको पता है, ठीक है। तो आप इस तरह के कुछ सवाल कर सकते हो जो रिलेटेबल है, सही, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी तो कर नहीं सकते कि कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके सो प्रोवाइड वैल्यू वाला पॉइंट और क्लियर कर दे। ओके सो प्रोवाइड वैल्यू के अंदर ना एक यही चीज है कि आपके ना कोई भी पर्सन है ना बात कर रहा है, ठीक है, उसे जब तक उस चीज में अपना फायदा नहीं दिखेगा, उसे नहीं दिखेगा कि मुझे इसमें क्या हासिल होगा, मैं इस बंदे को सुनूं लेकिन मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है, तो वो चीज मैटर करती है। जब उसे दिखेगा कि हाँ मेरा फायदा है, तभी आपने उसके अंदर करना है ना।
कि आप उन्हें बता सकते हो कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या चीज अच्छी पूरी, ठीक है। व्हाट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फैमिली देन क्या क्वेश्चन है? ओके, सो दूसरा क्वेश्चन आया। ओके, सो फैमिली से अटेंशन पाने का तो मेन चीज है आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट्स उन्हें रिकमेंड करो। फैमिली के अंदर अगर आप चाहते हो कि हम अपनी फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस करें सबसे पहले अपने बिजनेस को, मैंने स्टार्टिंग में अपनी वाम मार्केट से ही ज्यादा किया था, ठीक है। तो सबसे मेन चीज आ जाती है कि आप पर्सन को अपने ना प्रोडक्ट्स रिकमेंड करो कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरी फैमिली के अंदर था कि डायबिटिक का इश्यू ज्यादा था, तो उन्होंने उन्हें एलोवेरा जेल एंड आर्टिक से रिकमेंड किया, एंड देन अब वो मेरे परमानेंट कस्टमर भी बन गए हैं, ठीक है। अगर चाहे वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बने तो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। एंड फ्रेंड्स के अंदर होता है ना कि लड़कियों को वेट गेन का प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हमें वेट थोड़ा सा लूज करना है, उसके अंदर आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, सीन लाइन को रिकमेंड कर सकते हो। एंड देन छोटा सा पहले तो स्टार्टिंग का एक कॉम्बो भी होता है कि एलोवेरा जेल हनी एंड देन जो ग्रीन टी है, ठीक है, ब्लूसम ग्रीन टी, वो आप उन्हें रिकमेंड करो। उससे अगर उन्हें अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो खुद ब खुद आपके बिजनेस की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी मैट्रिक कर जाती है अगर आप ऑफलाइन के अंदर पर्सनली ऑर्गेनिकली जाना चाहते हो। ओके ग्रेट, माशाल्लाह मुस्कान मैम, यू डिड इट। बहुत अच्छा सेशन था, इट वाज रियली इम्प्रेसिव एंड एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। सो कुछ सीखने को मिला सब आप सबको? एवरीवन कुछ सीखा आपने? सो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बस स्ट्रॉन्ग करना है, शीशे के सामने खड़े होके प्रेजेंटेशन कोई भी एक टॉपिक पिक कर सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक लेकर आपने प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है ताकि आप बेटर वे में उस टॉपिक को कन्वे कर सके, ठीक है, आप अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन कर सके। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक एंड इंशाल्लाह होपफुली ऐसे नेक्स्ट कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर आपको गाइड करते रहेंगे, नेक्स्ट अच्छे अच्छे मजे मजे के टॉपिक्स आपको गाइड क्लियर करते रहेंगे, और जो भी आपको बिजनेस की रिगार्डिंग क्वेरीज होंगी वो भी सब क्लियर होती रहेंगी साथ। So best of luck everyone. This is our today's session and hope for the best. Next as soon as possible आप उसका पार्ट बने ताकि आपको भी जैसे मुस्कान मैम को आज पार्ट मिला इतने सब लोगों के अंदर अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करने का, तो आप भी कुछ बेटर करके दिखाएं ताकि हम आपको भी आगे लेकर आए, ठीक है, आपकी भी फेस वैल्यू जनरेट कर पाए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सो मच मुस्कान मैम, ख्याल रखिए अपना आप भी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Thanks. अल्लाह हाफिज।